नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड से जुड़े एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है न्यू फंड ऑफर। जी हां, एनएफओ। जब भी कोई म्यूचुअल फंड अपना नया फंड लेके मार्केट में आता है तो हम उसे न्यू फंड ऑफर के नाम से जानते हैं। जनरली इसकी प्राइस एनएवी की फिक्स होती है 10 रुपए की और न्यू फंड ऑफर खत्म होने के बाद उसकी प्राइस फ्लक्चुएट करती है मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो फिर एज अ इन्वेस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो वो कौन सी बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, जिनका हमें ख्याल रखना है इन न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करते समय। क्या सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए न्यू फंड ऑफर में, या फिर हम इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम चूज करें सबसे बेहतरीन न्यू फंड ऑफर। और यही नहीं, मैं टॉप न्यू फंड ऑफर के बारे में भी बताऊंगा जो पिछले 3 साल में अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न कमा के भी दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं न्यू फंड ऑफर के बारे में सब कुछ। लेकिन उससे पहले मेरे नए व्यूअर्स जो हैं इस चैनल के, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको मेरी चैनल की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए देखते हैं न्यू फंड ऑफर्स पिछले 3 साल के, यानी कि 2017, 2018 और 2019 के न्यू फंड ऑफर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इक्विटी और हाइब्रिड कैटेगरी। और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि न्यू फंड ऑफर जो म्यूचुअल फंड में आते हैं उनमें आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है जिससे आपकी जीत, आपके रिटर्न्स निश्चित हो जाएं। और आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं न्यू फंड ऑफर के बारे में, जिसमें आप जान पाएंगे कि हर न्यू फंड ऑफर आपको अच्छे रिटर्न नहीं कमा के देता। तो आगे इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे इस एनालिसिस को, और यहां पे हम देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में 83 न्यू फंड ऑफर इक्विटी और हाइब्रिड कैटेगरी में आए थे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, जिसमें से सिर्फ 6 म्यूचुअल फंड हैं जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं और 9 म्यूचुअल फंड हैं जो एबव एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं और 18 म्यूचुअल फंड्स हैं न्यू फंड ऑफर के जो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अगर इन सब को छोड़ दें तो उसके बाद जो इन 32 न्यू फंड ऑफर के बाद जितने भी हैं वो या तो पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं या तो फिर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देने वाले 24 म्यूचुअल फंड्स हैं और 26 म्यूचुअल फंड के जो न्यू फंड ऑफर हैं वो पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर परसेंटेज वाइज आप जज कर पाए पिछले 3 साल के न्यू फंड ऑफर को, तो सिर्फ 7% न्यू फंड ऑफर जो है वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 11% एबव एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एवरेज परफॉर्मेंस देने वाले न्यू फंड ऑफर 22% है, 29% बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 31% पुअर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट ये है कि सिर्फ 40% न्यू फंड ऑफर जो है, यानी सिर्फ 83 में से सिर्फ 32 ऐसे न्यू फंड ऑफर हैं जो अच्छे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी 60% जो न्यू फंड ऑफर आए वो बहुत मिजरेबली फेल हुए रिटर्न्स कमाने के चक्कर। और इसी 60% फेलियर रेट के कारण ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कि कौन से वो न्यू फंड ऑफर हैं जिनसे उनको बच के रहना है या इन्वेस्ट करने से पहले सतर्क रहना है। क्योंकि जनरली जो न्यू फंड ऑफर्स होते हैं उनमें जो एजेंट जो इसको पिच करते हैं अपने कस्टमर्स को या उन इन्वेस्टर्स को जिनके पास पैसा होता है, उस केस में उनको बहुत मोटी कमीशन मिलती है और उस मोटी कमीशन के कारण वो कई बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का पैसा ऐसे फंड्स में लगा देते हैं जहां पे उनके रिटर्न्स नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि इन कमीशन वाले एजेंट से बच के रहें और अपनी एनालिसिस के थ्रू ये डिसाइड करें कि कौन सा वो न्यू फंड ऑफर है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है। मैं आगे इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कम एक्सपेंस रेशियो के साथ भी आप न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करके
अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे इस बात को आप भली भांति जान जाएंगे। लेकिन नजर डालते हैं वो पुअर परफॉर्मेंस करने वाले म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट पे, जिन्होंने पिछले 3 साल में अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को बहुत ही बेकार रिटर्न्स दिए हैं। सबसे पहले आप देखिए कैनरा रैप को स्मॉल कैप फंड -6% का रिटर्न लॉन्च से लेके अभी तक में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर -0.8% का रिटर्न। आईडीबीआई स्मॉल कैप -4.23% का रिटर्न। डीएसपी इक्विटी निफ्टी 50 फंड -0.66% का रिटर्न। इंडिया बुल्स टैक्स सेविंग फंड -0.48% का रिटर्न। बीएनपी परिबास फोकस 25 फंड 0.09% का रिटर्न। आईडीबीआई फोकस 30 फंड 0.71% का रिटर्न। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 0.87% का रिटर्न। आईडीबीआई मिड कैप फंड 0.89% का रिटर्न। प्रिंसिपल स्मॉल कैप फंड 1.2% का रिटर्न। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड 1.3% का रिटर्न। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड 1.3% का रिटर्न। महिंद्रा उन्नति इमर्जिंग बिजनेस योजना फंड 2% का रिटर्न। और उसके बाद फिर महिंद्रा रूरल भारत एंड कंजप्शन योजना 2.14% का रिटर्न। आईडीबीआई हेल्थ केयर फंड 2.3% का रिटर्न। फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी सेविंग फंड 2.59% का रिटर्न। आईडीबीआई लॉन्ग टर्म वैल्यू फंड 2.62% का रिटर्न। यूटीआई इक्विटी सेविंग फंड 2.68% का रिटर्न। बीओआई एक्सा स्मॉल कैप फंड 2.8% का रिटर्न। एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड 3.03% का रिटर्न। बड़ौदा इक्विटी सेविंग फंड 3.2% का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड 3.39% का रिटर्न। आईटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 3.39% का रिटर्न। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया फंड 3.52% का रिटर्न। श्रीराम बैलेंस एडवांटेज फंड 3.58% का रिटर्न। निपॉन इंडिया इक्विटी सेविंग फंड 3.78% का रिटर्न। तो ये सारे फंड्स जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 4% तक का भी रिटर्न नहीं दिया अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्ट करने से पहले इन म्यूचुअल फंड्स को अच्छे से जान ले। हो सके तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इनके नाम नोट कर ले अगर आप इनमें से इन्वेस्ट करने जा रहे थे। और एक चीज ये भी देखें कि इनमें से कई सारे न्यू फंड ऑफर है जिनकी पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करे, बट फॉर नाउ आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। अब हम उन फंड्स के बारे में, उन न्यू फंड ऑफर के बारे में जानते हैं जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इनसे बेहतर है, पर फिर भी उनमें इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। इसमें सबसे पहले है मिराय एसेट हेल्थ केयर फंड 3.39% का रिटर्न। आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड 4.1% का रिटर्न। यूनियन लार्ज कैप फंड 4.5% का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप फंड 4.67% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड 4.68% का रिटर्न। क्वांटम इंडिया ईएसजी इक्विटी फंड 4.9% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया इक्विटी सेविंग फंड 4.97% का रिटर्न। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजप्शन फंड 5.1% का रिटर्न। आईडीबीआई डिविडेंड यील्ड फंड 5.11% का रिटर्न। एक्सिस डायनामिक इक्विटी फंड 5.45% का रिटर्न। एसएल इक्विटी हाइब्रिड फंड 5.56% का रिटर्न। महिंद्रा म्यूचुअल फंड बढ़त योजना 5.59% का रिटर्न। नेक्स्ट है डीएसपी हेल्थ केयर फंड 5.63% का रिटर्न। महिंद्रा धन संचय इक्विटी सेविंग योजना 5.65% का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 5.68% का रिटर्न। यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड 5.97% का रिटर्न। यूनियन वैल्यू डिस्कवरी फंड 6% का रिटर्न। सुंदरम स्मार्ट निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड 6.11% का रिटर्न। डीएसपी क्वांट फंड 6.64% का रिटर्न। सुंदरम इक्विटी फंड 6.7% का रिटर्न। कोटक फोकस्ड इक्विटी फंड 6.82% का रिटर्न। आईडीबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस फंड 6.91% का रिटर्न। एसएल मल्टी कैप फंड 6.93% का रिटर्न एंड इन्वेस्को इंडिया इक्विटी एंड बॉन्ड फंड 6.98% का रिटर्न। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक मैंने जितने भी न्यू फंड ऑफर के नाम लिए, चाहे वो पुअर परफॉर्मेंस वाले हों या फिर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस वाले, वो सारे ही फंड डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरी से हैं। वो मल्टी कैप कैटेगरी के भी हैं, सेक्टोरल फंड भी हैं, फोकस फंड हैं, थीमेटिक फंड हैं और इंडेक्स फंड भी हैं और हाइब्रिड फंड भी।
कुछ लोग तर्क देते हैं कि इंडेक्स फंड में आप न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ही नहीं देखना है आपको ये भी देखना है कि वो फंड रिटर्न्स कैसे देने वाला है, उसकी पोर्टफोलियो क्वालिटी, कौन उसको मैनेज कर रहा है, वो फंड हाउस का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी चीजों का ध्यान भी देना है। तो इसीलिए ब्लाइंडली अंधाधुन आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं कर देना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम है। अब आगे हम ध्यान देंगे उन फंड्स के बारे में, उन न्यू फंड ऑफर के बारे में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अभी मैं जो बताने वाला हूं वो एवरेज परफॉर्मिंग न्यू फंड ऑफर हैं, जिनके नाम हैं सुंदरम इक्विटी सेविंग फंड 7% का रिटर्न, यूनियन इक्विटी सेविंग फंड 7.07% का रिटर्न, टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड 7.23% का रिटर्न, श्रीराम मल्टी कैप फंड 7.24% का रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 7.74% का रिटर्न, महिंद्रा हाइब्रिड इक्विटी निवेश योजना 8.11% का रिटर्न, महिंद्रा प्रगति ब्लू चिप योजना 8.26% का रिटर्न, कोटक एडवांटेज फंड 8.3% का रिटर्न, एडलविज स्मॉल कैप फंड 8.69% का रिटर्न, एक्सिस इक्विटी हाइब्रिड फंड 8.87% का रिटर्न, मिराय एसेट मिड कैप फंड 8.98% का रिटर्न, मिराय एसेट इक्विटी सेविंग फंड 9.28% का रिटर्न, बीएनपी परिबास डायनेमिक इक्विटी फंड 9.43% का रिटर्न, इंडिया बुल्स इक्विटी हाइब्रिड फंड 9.51% का रिटर्न, यूनियन फोकस्ड फंड 9.6% का रिटर्न, डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 9.62% का रिटर्न, डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 9.62% का रिटर्न, टाटा मल्टी कैप फंड 9.92% का रिटर्न। तो ये वो फंड्स हैं, न्यू फंड ऑफर्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इनकी पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत ज्यादा रिस्की ना हो और इनको जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हो। उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। अब हम आते हैं एबव एवरेज परफॉर्मिंग न्यू फंड ऑफर, जो पिछले 3 साल में जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए अपने नए इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। यहां पे हम देख सकते हैं कि इनके नाम हैं श्रीराम लॉन्ग टर्म इक्विटी 10% का रिटर्न, बीएनपी परिवार सब्सटेंशियल इक्विटी हाइब्रिड फंड 10.11% का रिटर्न, आईटीआई मल्टी कैप फंड 10.29% का रिटर्न, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड 11.25% का रिटर्न, बड़ौदा डायनामिक इक्विटी फंड 11.3% का रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड 11.36% का रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल इक्विटी हाइब्रिड फंड 11.73% का रिटर्न, एक्सिस मल्टी कैप फंड 12.38% का रिटर्न, निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड फंड 12.45% का रिटर्न। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये वो न्यू फंड ऑफर हैं जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें वो सारी कैटेगरी फॉलो हो रही है, जैसे कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, उसका ट्रैक रिकॉर्ड और फंड हाउस की अच्छी मैनेजमेंट। तो इन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते। अब आते हैं उन फंड्स के बारे में जो सबसे टॉप परफॉर्मिंग न्यू फंड ऑफर हैं पिछले 3 साल के। इनके नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 14.83% का रिटर्न, मिराय एसेट फोकस फंड 16.02% का रिटर्न, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड 16.38% का रिटर्न, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड 17.85% का रिटर्न। ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स फंड, सुंदरम सर्विस फंड 18.64% का रिटर्न, बीएनपी परिवास इंडिया कंजप्शन फंड 20.79% का रिटर्न, 20% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। ये वो फंड्स हैं जो आपको बहुत बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं और इन्होंने प्रूव कर दिया है कि डाउन मार्केट में भी ये फंड अच्छे रिटर्न्स देने की काबिलियत रखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो यहां पे खत्म नहीं हुआ है। अब मैं आ रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसमें मैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में बताऊंगा और इंडेक्स फंड से रिलेटेड जो मिथ्या है ना, जो चीज दिमाग में भर दी गई है कि इंडेक्स फंड में केवल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मिथ्या को मैं दूर करूंगा। यहां पे वो जो मिथ है जो कस्टमर के दिमाग में डाल के लोग पिच करते हैं उनको, उस चीज को मैं यहां पे हटा दूंगा। यहां पे आप देखिए
कि जो अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड हैं उनकी लिस्ट में इंडेक्स फंड कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड एक इंडेक्स फंड है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड है और इसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें तो रेगुलर प्लान में मोतीलाल ओसवाल का एक्सपेंस रेशियो 1.03% का है और वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान देखें तो बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस रेशियो है इसका, क्योंकि ये एक पैसिवली मैनेज फंड है इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है 0.38% का। वहीं अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में भी बहुत कम है 0.3% और डायरेक्ट प्लान में तो और भी ज्यादा कम है 0.1%। और अगर आप बाकी इक्विटी फंड जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं उनके एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं जनरली वो 2% या उससे ऊपर के हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट प्लान में अगर आप कंसिडर करें तो यहां पे उनके एक्सपेंस रेशियो 1% और उससे नीचे के हैं। अगर आप यहाँ दूसरा मैं ग्राफ दिखाऊं यहाँ पे जो एक्सेलेंट परफॉर्मिंग न्यू फंड ऑफर है उसमें एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड बहुत ही बेहतरीन इंडेक्स फंड है जिसमें एक्सपेंस रेशियो कुछ भी नहीं है, चाहे आप रेगुलर लें या डायरेक्ट लें। और यहीं पे अगर आप दूसरे इक्विटी फंड इसी कैटेगरी में अगर आप देखें तो 2% से ऊपर का आपका एक्सपेंस रेशियो है 2.38%, बीएनपी परिवार सुंदरम सर्विस फंड 2.31%, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड 2.26%, मिराय एसेट फोकस फंड 2%, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 2.43%। सारे के सारे जितने भी इक्विटी नॉर्मल इक्विटी फंड है एक्टिवली मैनेज फंड है उनका रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2% से ज्यादा का है। लेकिन अगर वहीं आप इनको डायरेक्ट प्लान के थ्रू खरीदते हैं तो ऑलमोस्ट सभी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1% और उससे नीचे का है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कोई न्यू फंड में ऑफर में आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो केवल यही माइंडसेट नहीं बना के रखिए मेरे को केवल इंडेक्स फंड में ही लेना है। आप चाहे तो अच्छा परफॉर्म करने वाला एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड भी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लान के थ्रू लीजिए क्योंकि वही एक तरीका है जहां पे आप अपने कमीशन को, जो आपका पैसा कमीशन के थ्रू जाने वाला है उस एजेंट को, उसको बचा सकते हैं और वो पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट होगा। और टाइम टू इन्वेस्ट के थ्रू मेरा एकमात्र लक्ष्य यही था आपको बताना कि न्यू फंड ऑफर में आप चाहे एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करें या फिर इंडेक्स फंड जो कि एक पैसिवली मैनेज फंड होता है उसमें इन्वेस्ट करें। आपका गोल केवल इतना होना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर फंड को पहचान के उसमें इन्वेस्ट करें, ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जिसमें आपको एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मिले उस फंड मैनेजर के मैनेज किए हुए दूसरे फंड्स का, प्लस जो भी न्यू फंड ऑफर आप जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं चाहे वो इंडेक्स फंड हो या फिर नॉर्मल एक्टिव इक्विटी फंड हो या फिर हाइब्रिड फंड हो, उसकी पोर्टफोलियो क्वालिटी ऑफ स्टॉक जो उसके पोर्टफोलियो में है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, तभी वो आपको रिटर्न कमा के देंगे। और एक अवॉइड करने वाली जो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए आपको न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करने से पहले, वो ये कि जब मार्केट पीक पे हो, जब मार्केट का पी रेशियो ऑल टाइम हाई पे हो, जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा हो, उस समय इश्यू होने वाले न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट ना करें। उधर पे आपका पैसा डूबना निश्चित हो जाता है क्योंकि उसके बाद जब मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन आती है तब आपका सारा का सारा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया हो जाता है उसमें काफी सारा जो पैसा है वो वाइप ऑफ हो जाता है, वो चला जाता है, वो नुकसान हो जाता है उस पैसे का। तो जब मार्केट पीक पे हो तब ऐसे फंड में इन्वेस्ट ना करें। और इस वीडियो के एंड में जैसा कि टाइम टू इन्वेस्ट का मोटो है कि हर म्यूचुअल फंड सही नहीं होता, इस चीज को मैं यहां पे दिखा रहा हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि हर एक इंडेक्स फंड आपको बेहतर रिटर्न कमा के नहीं देता। यहां पे आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड सिर्फ 5.68% का रिटर्न दिया है। सुंदरम स्मार्ट निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड 6.11% का ही रिटर्न दिया है, जबकि इसके एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। हो सकता है कि कोई एजेंट अपने कमीशन के चक्कर में आपको ये फंड पिच करे, लेकिन आपको इस फंड से दूर रहना है।
वहीं अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 150 इंडेक्स फंड 7.74% का रिटर्न दे रहा है। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड हो या फिर डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो, दोनों 9.62% का रिटर्न दे रहे हैं। तो ये फंड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड 11.25% का रिटर्न, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड 11.73% का रिटर्न और एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड 17.85% का रिटर्न। तो ये वो फंड्स हैं जिसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका इसने ये प्रूव किया है कि कैसे भी मार्केट कंडीशन में ये फंड अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इन फंड में इन्वेस्ट जरूर करें अगर आप इंडेक्स फंड में न्यू फंड के ऑफर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो होप सो आपको न्यू फंड ऑफर से रिलेटेड सारे डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे और आपको इन्वेस्टमेंट करने में टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो के थ्रू काफी हेल्प मिलेगी और अच्छा रिटर्न्स आप कमा पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊँगा बिना किसी बायस के, प्योर रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।